सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ऐसी कृपा आप कर दीजिए, आज ऐसी कृपा आप कर दीजिए। प्राण में सिंधु सा ज्वार भर दीजिए, प्राण में सिंधु सा ज्वार भर दीजिए। आज ऐसी कृपा आप कर दीजिए। इसी भाव को धारण करते हुए, ऐसी ही पुकार हृदय से लगाते हुए आज का स्वाध्याय पढ़ते हैं। डे 14। आज के स्वाध्याय का शीर्षक है माया का स्वरूप। एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करके उन्होंने पूछा, प्रभु, माया का वास्तविक रूप क्या है? आपकी जिस माया से यह संसार विमोहित है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी अपनी अंतर्मन की एक इच्छा लेकर भगवान के पास पहुंचे थे। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। नारद के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माया? इतना कहकर भगवान चुप हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, चलो मेरे साथ, माया का स्वरूप तुम्हें दिखा दूं। इतना कहकर वे नारद को लेकर आगे बढ़े। चलते चलते वे दोनों एक गांव के पास पहुंचे। गांव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, इतनी दूर का रास्ता चलकर आए हैं, बहुत थक गया हूँ और प्यास भी लगी है, कहीं पानी मिल जाता तो। भगवान की बात सुनकर देवर्षि ने कहा, प्रभु, आप थक गए हैं, आप इस पेड़ की शीतल छाया में बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। देवर्षि नारद के लिए क्या ही कठिन था, पर वे गए। यही तो माया का स्वरूप यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि पानी तो वो एक क्षण में भी ला सकते थे, पर वो पानी ढूंढने निकले, क्योंकि वो संसार में आ चुके थे। और इस देह पर एक आवरण आ ही जाता है जब हम संसार में आते हैं। तो वो आवरण क्या होता है? वो आवरण माया का ही आवरण होता है। ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे और देवर्षि नारद पानी की तलाश में गांव में गए। गांव में एक घर के सामने जाते ही उनकी भेंट घर की मालकिन से हुई। नारद जी बोले, माता, एक गिलास पानी चाहिए। घर पर पीने का पानी नहीं था। मालकिन ने अपनी बेटी से कहा, जाओ बेटा, कुएं से एक घड़ा पानी ले आओ। कन्या अपनी माता के आदेश से तालाब से घड़ा भरकर पानी ले आई। पानी आने पर घर की मालकिन ने एक गिलास पानी देवर्षि के हाथ में दिया। पानी का गिलास हाथ में लेकर देवर्षि ने कन्या के उद्देश्य से गृह स्वामिनी से कहा, आपकी यह कन्या तो अत्यंत सुंदर है, मानो साक्षात लक्ष्मी हो। देवर्षि की बात सुनकर मालकिन बोली, सच में मेरी पुत्री सुलक्षण सुंदरी और घर के काम काज में निपुण है। आपकी नजर जब इस कन्या पर पड़ ही गई है, तब आप ही इसको विवाह करके ले जाइए। यह कन्या आपकी गृह लक्ष्मी बनकर रहेगी। मालकिन को यह नहीं पता था कि यह देवर्षि नारद हैं। एक सुंदर युवक देखकर ही उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया था। वे तो सामान्य पुरुष बनकर आए थे, पुरुष के रूप में आए थे वे, तो उनकी माता को तो पता नहीं था कि ये देवर्षि नारद हैं। तो उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया कि आप इतने सुंदर युवक हैं, आप योग्य हैं, तो आप भी मेरी योग्य पुत्री को विवाह कर ले जाइए। मालकिन की बात को सुनकर देवर्षि ने सोचा, कन्या तो सुंदर है, गृह कार्य में भी निपुण है, इसे पत्नी के रूप में पाकर मेरा भला ही होगा। सोच विचार कर नारद मुनि विवाह के लिए राजी हो गए। माया का स्वरूप चलता चला जा रहा है। नारद मुनि कन्या के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। अतीत की सारी बात वे भूल गए और उस घर में रहने लगे और भगवान को पानी देना भी भूल गए। दिन बीतते गए। नारद अब एक पुत्र और कन्या के पिता थे। पत्नी, पुत्र, कन्या
सासू माता आदि को लेकर देवर्षि सुख से रह रहे थे। दुनिया में अपनी संतति और परिवार के सिवाय और किसी की परवाह उन्हें नहीं थी। इस तरह अनेक वर्ष बीत गए, दिन बीतते गए। एक बार बरसात के मौसम में भारी वर्षा हुई। वर्षा के जल से नारद मुनि के गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी था। पानी के रुकने का नाम नहीं था। दिन रात मूसलाधार बरसात हो रही थी। देखते ही देखते नारद मुनि के घर में पानी भर गया। दिन पर दिन पानी बढ़ने लगा। उपाय न देखकर नारद जी ने घर का सब सामान, पलंग, तखत, कुर्सी, सबको एक के ऊपर एक रख दिया। अपने परिवार, पुत्र, कन्या को उस पर बिठाते हुए कहा, सावधानी से बैठे रहो, गिरने पर मृत्यु अनिवार्य है। इतना कहकर खुद भी उस पर बैठ गए। दिन जाते रात आती, पर बरसात के रुकने का लक्षण नहीं दिख रहा था। पानी बरसता ही जा रहा था, बरसता ही जा रहा था। पानी ने उनकी बैठने की जगह को भी ले लिया। इतना ही नहीं, वह और भी बढ़ने लगा। आखिर नारद जी सबको लेकर घर की छत पर चढ़ गए, पर जल का वेग छत के ऊपर चढ़ गया। अब तो तैरकर जीवन रक्षा करने के बिना और कोई चारा न रहा। नारद जी ने अपने परिवार से कहा, अब कौन सा उपाय करूं? सुनो, आप लोग सब मुझे कस कर पकड़ कर रखना। जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक मैं तैरता रहूंगा। तुम सब मुझे कसकर पकड़े रहना। पानी का प्रवाह काफी तेज है। हाथ यदि छूट जाए तो कौन कहाँ बह जाएगा उसका कोई पता नहीं लगेगा। नारद जी तैरते रहे। पत्नी, पुत्र, कन्या, सासू माता उनको दाएं बाएं दोनों ओर से कसकर पकड़कर तैरते रहे। उस अवस्था की कल्पना भी कठिन है। प्रबल वेग से बहता जा रहा था बाढ़ का पानी, और उसी में पुत्र परिवार को लेकर तैरते जा रहे थे मुनि नारद। पर इस हालत में कितनी देर रहा जा सकता है, समझ ही सकते हो। वृद्धा सासू माता की हाथ की मुट्ठी खुल गई। साथ ही साथ वह जल प्रवाह के साथ कहाँ बह गईं उनका पता भी न रहा। नारद जी असहाय नजरों से कुछ देर उधर देखते रहे। सोचने लगे, चलो, वह बूढ़ी हो गई थी, कितने दिन और रहती, कुछ दिन पहले चली गईं। इतना सोचना था कि कन्या चीख पड़ी, पिताजी, मैं बह रही हूँ, बह जा रही हूँ, मुझे बचाइए, बचाइए। जब तक नारद जी अपनी दाईं ओर, जहाँ उनके कटी भाग को पकड़कर कन्या तैर रही थी, उस ओर देखते, तब तक वह पानी के प्रवाह में विलीन हो गई। नारद जी चित्कार उठे, कहाँ गई तू? पर जवाब कौन देगा? कन्या सैकड़ों हाथों दूरी पे कहाँ बहती जा रही थी, कौन जाने, दिख भी नहीं रही थी। नारद मुनि ने सोचा, अब क्या कर सकते हैं? कुछ दिनों में लड़की की शादी करके उसको दूर भेजना ही पड़ता, मानो कुछ दिन पहले ही चली गई। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन को सांत्वना दी। ज्ञान बिल्कुल काम कर रहा है उनका, कि उनके अंदर जो ज्ञान धारण उन्होंने किया था वह सब काम कर रहा था, लेकिन माया तो अपना काम कर ही रही थी, और यह मोह था जिसकी वजह से वो चित्कार भी रहे थे, और इन सबको बचाने के लिए इस तरह से लेके चले भी थे। वह उनका कर्म भी था और ज्ञान भी था। साथ ही यह भी सोचा कि अपने लड़के को विवाह करवाकर ऐसी ही सुंदर पुत्र वधू लाऊंगा मैं। अपनी पुत्री के बारे में सोचते हैं कि वह चली गई तो चलो कोई बात नहीं, अब तो उसको जाना था तो वह चली गई। अब मैं अपने पुत्र का विवाह ऐसी ही सुंदर कन्या से करूंगा और उसको अपनी पुत्री बनाकर रखूंगा। लड़की तो दूसरे का धन होती है। नारद जी की सोच पूरी हुई थी कि पुत्र चीख पड़ा, पिताजी, मेरा हाथ छूट रहा है, शीघ्र मुझे पकड़िए, मुझे बचाइए। इतना कहते ना कहते प्रबल जल वेग से उसका हाथ छूट गया और वह पलक झपकते ही बहकर चला गया। नारद की आंखों के सामने से वह चला गया। आंसू भरी आंखों से असहाय की भांति देखने के सिवाय और कुछ करने के लिए नहीं था नारद जी के लिए। उनके अंतःकरण से एक लंबी सांस निकली। वह बोले, बेटा, तू भी चला गया, अब मैं क्या करूं? तेरा ही तो मुझे सहारा था और तेरे लिए तो मैंने इतने सारे सपने देखे थे और तू चला गया। कुछ भी हो, नारद जी देवर्षि ठहरे, ज्ञानी पुरुष, इसलिए
थोड़े ही समय में उन्होंने पुत्र शोक को भी संभाल लिया। पूर्णतः ज्ञान की वजह से उन्होंने इस पुत्र शोक से भी अपने आप को उबार लिया। पुत्र शोक के संभलते ही वे सोचने लगे, पुत्र कन्या तो चले गए पर पत्नी तो है। भगवान की इच्छा होगी तो हमारे और भी पुत्र कन्या हो सकते हैं। यह सोचकर नारद जी जरा प्रसन्न हुए। प्रसन्नता का कारण था कि उनकी पत्नी को खोना नहीं पड़ा। प्रसन्नता का कारण था कि उन्हें पत्नी को खोना नहीं पड़ा। पर हाय, उनकी पत्नी भी उनको पकड़कर ज्यादा देर तक तैर न सकी। उसके हाथ छूटते ही मैं गई, मर गई कहते कहते बेटा बेटी की तरह वह भी चली गई। पत्नी को बहते देख नारद जी चीख पड़े, अरे कौन कहाँ है, बचाओ, कहाँ है कोई, बचाओ। मतलब वो अब अपने आप को इतना असहाय मान रहे हैं कि मैं किसी को तो नहीं बचा पाया। लास्ट में मेरी पत्नी बची, उसको भी मैं बचा नहीं पाया, और कोई है तो कृपया मेरी मदद करके मुझे बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। अपनी आवाज़ को और ऊंची करते हुए बोले, मत जाओ, तुम्हारे चले जाने से मैं कैसे जीऊँगा, तुम लौट आओ। इस तरह पुकारते पुकारते वह एकटक अपनी पत्नी के बहते हुए शरीर को देख रहे थे। पर कितनी देर, वह तो थोड़े ही क्षण की बात थी, फिर तो वह नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर में वह उनकी आंखों से ओझल हो गई। तैरते हुए नारद जी रोते हुए सोचने लगे, अब तो गए बेटा बेटी, शायद फिर होते। अब तो बेटा बेटी फिर होते, लेकिन पत्नी ही चली गई तो फिर कहाँ ही सोच सकते हैं। अब पत्नी भी चली गई, अब इस जीवन से मेरा क्या होगा। ना मैं अब इस जीवन को नहीं रखूंगा। जिस जल प्रवाह के कारण आज मैंने सब खो दिया, आज मैं असहाय हूँ, उसी जल में मैं आत्महत्या कर लूंगा। वे यही सोचने लगे कि सब चले गए, मैं किसी को बचा नहीं पाया और मैं स्वयं बचा हुआ हूँ। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं स्वयं ही पहले चला जाता, लेकिन सब मुझे ही पकड़ के तैर रहे थे, मैं ही तैर रहा था, तो मैं कैसे। मैंने पूरा प्रयास किया। अब वे हताश हो गए, निराश हो गए बिल्कुल। अब उनका आत्मविश्वास भी डोल गया। अब वे वही सोचने लगे कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं भी उनके पास चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होते ही उन्होंने देखा कि वे भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े हैं। वे आंख बंद करके आर्तनाद से, ये अंदर उनके पुकार चल ही रही थी, तो उन्होंने देखा तुरंत कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। देवर्षि ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, भगवान बोले, मेरा पीने का पानी कहाँ है। देवर्षि ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, प्रभु आपकी माया का स्वरूप देख लिया। और ज्यों ही उन्होंने ये कहा और ज्यों ही भगवान सामने आए, त्यों ही माया का जो स्वरूप फैला हुआ था वो सब सिमट गया। और नारद जी भी स्वयं अपने स्वरूप में आ गए और उन्हें सब समझ भी आ गया कि ये भगवान की माया का स्वरूप था, जो मैं यहाँ आकर मैं जिया हूँ, तब मुझे समझ में आया माया का स्वरूप। ऐसे उसके वर्णन से, उसके व्याख्यान से मुझे नहीं समझ आता। तो वे कह रहे हैं कि मैं आपकी माया का स्वरूप मैंने देख लिया, यही है माया। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, लेकिन जब माया के बीच हम रह रहे होते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, तब माया अपना पूर्ण स्वरूप दिखाती ही है। तो हम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को हृदय में अनवरत हर क्षण क्षण, हर पल पल धारण करते हुए, उनको स्मरण करते हुए इस संसार के को ही इष्ट का स्वरूप मानकर जिए, तो हमें माया से हम ग्रसित नहीं हो पाएंगे। आइए आज के इस भाव को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी के चरणों में समर्पित करते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी हृदयंगम हुई हो, आपको इससे कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए अवश्य मिला हो। आप चाहें आगे इसे अपने स्वजनों परिजनों को साझा भी कर सकते हैं, और इस कहानी के अंतर्गत कोई भी भाव, कोई भी विचार साझा करना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे
जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।